नमस्कार। सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं हमारी जो कक्षा 10 की अध्याय है समांतर श्रेणी, उसका जो चैप्टर है 5.2 उसकी बात करते हैं। तो हमने इसके पार्ट फर्स्ट में बात की थी कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसमें प्रथम पद क्या होता है और सर्व अंतर क्या होता है। ये वीडियो देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखना आपको। तो अब इसमें जो 5.2 है उसमें हमें दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी का nवां पद, तो nवां पद का सूत्र होता है an बराबर में a प्लस n माइनस 1 गुणा d। यहाँ पर a क्या चीज़ है, यहाँ पर a है प्रथम पद और जो d है वो है सार्व अंतर। d क्या चीज़ है, d हमारे पास है सार्व अंतर। तो बच्चों बात होती है कि ये nवां पद क्या है। सर ये nवां पद बोल रहे हैं, ये क्या चीज़ है। nवां पद का मतलब है कि जैसे मान लो कि आपको कोई श्रेणी दे रखी है, जैसे 2 है, 7 है, 12 है और मान लो इसके बाद में आपको दे दे 17। अब इसमें इस श्रेणी में आपको कितने पद दिए हुए हैं, इसमें आपको पद दिए हुए 4। यहाँ पर 1 का मान तो है 2 और यहाँ पर जो सार्व अंतर है 7 में से 2 घटाया तो सार्व अंतर कितना है 5, मतलब 5 का अंतर है। यदि वो अपने को ये कह दे कि ये आपको समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका आप 5वां पद ज्ञात करो, तो आप 5वां पद तो ज्ञात कर लोगे, इसमें 5 और जोड़ दोगे, 17 में 5 जुड़ेगा तो कितना हुआ 22, ठीक है। लेकिन यदि आपको वो कह दे कि इसका आप 100वां पद ज्ञात करो, तो 100वां पद ज्ञात करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये 5वां है। अब वो तुम्हें कहे 100वां पद ज्ञात करो तो बहुत टाइम लगता है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, ये कोई सा भी पद आपसे पूछ ले, चाहे आपको 100वां पद पूछे, चाहे 1000वां पद पूछे, चाहे कोई सा ही पद पूछे, ये वाला जो फॉर्मूला है ना ये हमारे उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बात ये आती है कि जैसे मान लो तुम्हें 50वां पद पूछे तो यहाँ n की जगह क्या करना है 50 करना है, तो यहाँ 50 करना है। ये a प्रथम पद है ही, प्लस 50 में से 1 गया 49 d हो जाएगा, ठीक है। मतलब 50वां पद पूछे तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें कोई सा भी nवां पद पूछ ले, ठीक है, तब काम में आता है। अब बात आती है कि ये जो हमने फॉर्मूला बनाए हैं इसमें ये जो 1 रखेंगे तो पहला पद आएगा, 2 रखेंगे तो दूसरा पद आएगा, 3 रखेंगे तो तीसरा पद आया था। तो मैंने आपको बताया था कि इसको पहला पद बोलते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, चौथा, 5वां, इसी प्रकार सो ऑन ये पद चलते रहते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक फॉर्मूले के बेस के ऊपर हमारी 5.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, राइट हैंड साइड में आप देखो कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ध्यान दो। पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उधर लिखा हुआ है 2 है, 7 है, 12 है और तुम्हें इसका कौन सा पद ज्ञात करना है, इसका तुम्हें 10वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो कि ये समांतर श्रेणी है क्या, तो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये समांतर श्रेणी है और तुम्हें इसका 10वां प्रश्न ज्ञात करना है। तो हमारे nवां पद का सूत्र लगेगा। तो इसमें हम सबसे पहले nवां पद के सूत्र में 2 बातें निकालनी होती है, एक तो प्रथम पद निकालना होता है और एक d की वैल्यू निकालनी होती है। तो प्रथम पद a की वैल्यू कितनी होगी 2, जो ये पहला पद होता है उसको हम प्रथम बोलते हैं, तो a की वैल्यू होगी 2। उसके बाद में बात आती है सार्व अंतर d कैसे निकलता है, किसी भी पद में से उसका पूर्व वाला पद घटा दो, 7 में से 2 घटा दो, चाहे 12 में से 7 घटा दो, सेम ही आएगा। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो d की वैल्यू कितनी आएगी 5। ध्यान रखना बच्चों, ये d का मान प्लस भी आ सकता है और माइनस में भी वैल्यू आ सकती है। अब हमें इसका कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद, तो nवां पद का सूत्र an, तो an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र होता है। और तुम्हें पूछा कौन सा है, 10वां पद पूछा है, तो आप क्या करोगे, आप इस समांतर श्रेणी के n की जगह कितना लिख दोगे 10। तो समांतर श्रेणी का 10वां पद a 10,
ए 10 हो जाएगा, ए प्लस यहाँ 10 रखना है एन की जगह, तो 10 में से 1 जाएगा गुणा डी। ए प्लस 10 में से 1 गया, कितना हो गया 9d। इसका मतलब इसका 10वां पद का सूत्र क्या हो गया, ए प्लस 9d हो गया। अब तुम्हारे पास ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 रख दो, 9। डी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 5 रख दो, तो 2 प्लस 9 को 5 से गुणा करो, 9 5 को गुणा करोगे तो 45, और 45 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 47। इसका मतलब है कि जब हम प्रत्येक पद में 5 5 जोड़ते जाएंगे ना, तो जो 10वां पद आएगा वो कितना आएगा 47 आएगा। तो आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा कि ये जो फॉर्मूला ये किस लिए काम में आता है, कि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए और टाइम भी कम लगे, और इस सूत्र की सहायता से हम कोई सा भी मान निकाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि इस फॉर्मूले की खासियत क्या है। इस फॉर्मूले की ये खासियत है कि इसमें आपको 4 वैल्यू दे रखी है। देखो, एक तो ये दिया हुआ है an, ठीक है, एक तुम्हें दिया हुआ है a जिसको हम प्रथम पद बोलते हैं, एक दिया हुआ है तुम्हें n का मतलब है पदों की संख्या, और एक तुम्हें दिया हुआ है सार्वंतर d दिया हुआ है। वो प्रत्येक सवाल में आपको इन 4 में से कोई 3 देगा, और एक अननोन है वो आपसे पूछ लेगा। जैसे इस सवाल में देखो a दिया हुआ था, d दिया हुआ है, और 10वां पद मतलब n का मतलब हो गया 10वां पद, और 10वां पद भी तुम्हें दिया हुआ है। तो इसका मतलब तुम्हें ये 3 चीज़ दे के क्या कि ये फाइंड करने को बोला है कि आप ये प्राप्त करो कितना आएगा an, 10वां पद कितना आएगा। इसी प्रकार और सवालों में वो क्या करा सकता है हमसे, हमें ये 3 दे के d का मान निकलवा सकता है, ये 3 दे के an का मान निकलवा सकता है, और वो ये 3 दे के ये और एक ये वाला, और वो हमसे n का मान निकलवा सकता है, और वो हमें ये और ये वाला पद दे के तुमसे a का मान निकलवा सकता है ना। तो इसमें 4 बातें ध्यान रखनी है, एक तो a चाहिए, एक n चाहिए, एक d चाहिए और एक an है। कोई 3 वो बातें देगा, और अपन नेक्स्ट जो भी पूछेगा वो हम चीज़ें निकाल लेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है ये फिनिश हो गया। इसके बाद ये जो 2 क्वेश्चन है इनको हम करके देखते हैं, तो आपका एक बार फिर इसके रिपीटेशन हो जाएगा इसका। तो देखो क्या आता है, बहुत इजी सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका सेकंड क्वेश्चन है वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, 5 वर्गमूल 2, इसका हमें 18वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 18वां। इसका मतलब n का मान दे दिया ना 18वां, इसका मतलब 18वां पद तुम्हें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n की जगह हो जाएगा 18, और 18 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17d हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू देखो, ये जो पहला पद होता है वो a होता है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, वर्गमूल 2 होगी। अच्छा, d की वैल्यू कितनी होगी, इसमें से ये घटा दो, तो देखो यहाँ घटा के 3 वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 घटाना है। अब 3 में से 1 वर्गमूल जाएगा, मतलब 3 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 जाएगा, तो पीछे कितना बचेगा, 2 वर्गमूल 2 बच जाएंगे, ठीक है। a और d का मान भी आ गया, a और d का मान यहाँ रख दो, तो a का मान है वर्गमूल 2 17, d का मान है 2 वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 17 को 2 से गुणा हो जाएगी, तो 17 दूना 34, 34 हो जाएगा। 34 वर्गमूल 2 और ये 1 वर्गमूल 2 जुड़कर कितना हो जाएगा 35 वर्गमूल 2, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और करते हैं। इसके जैसे भी जो उदाहरण होते हैं ना इस टाइप के, वो उदाहरण अपने किताब में दिए हुए हैं, वो आपको है ना स्वयं करके देखने, ठीक है। वो किए भी होते हैं और आपको आसानी से समझ भी आ जाते हैं, और नहीं आए समझ में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन भेज देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और तुम्हें इसका क्या करना है, 24वां पद ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन है, तो देखो 9 13 17 21 24वां पद ज्ञात करना है। तो देखो a की वैल्यू कितनी है 9, d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी पद में से दूसरे पद में से पहला घटा दो, तो 13 में से 9 घटाओ, 13 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा 4। तो हमें कौन सा पद निकालना है, 24वां पद निकालना। तो हम यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी का 24वां पद a, तो यहाँ हो जाएगा 24 - 1, और 24 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 23। तो देखो a की वैल्यू होगी 9 + 23, और d की वैल्यू हमारे पास थी 4, रख दो 9, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, और
4 को 2 से 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और 92 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 101। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन है करने, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बहुत ही सरल सा है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत सरल है, लेकिन इसमें इसने क्या किया तो कुछ चेंजमेंट कर दिया। क्या चेंज किया अभी बताता हूँ आपको। देखो प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, लिखते हैं हम 21, 18, 15 -81। अब उसने कहा है कि पहला पद 21 है, उसमें से 3 घटा 18, फिर 3 घटा 15, फिर 3 घटेगा, तो घटते घटते कौन सा पद है जो -31 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमें an दे रखा है, a है, d है और n है, ये 4 चीज़ दे रखी है। अब देखो प्रथम पद तो ये रहा, ये हमें दिया हुआ है, इनका बीच का अंतर हमें भी दे रखा है, और यहाँ पर देखो -81 पद दे रखा है, मतलब ये तुम्हें -81 दिया हुआ है ये वाला, और तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है, इस बार तुम्हें वैल्यू n की वैल्यू निकालनी है। कि जैसे मान लो, देखो एक मैं कहता हूँ कि जैसे मान लो मैं ये कह दूँ कि बताओ बच्चों इसमें 12 कौन सा पद है, 12 कौन सा पद है। तो देखो ये 21 था, 3 घटे 18, 3 घटे 15, 15 में से 3 घटे 12, तो मैं यही कहूँगा ना कि ये इसका चौथा पद है 12। तो उसी प्रकार इसने ये कहा है कि ये -81 है, ये इसका कौन सा पद है, तो हमें n का मान निकालना है। तो आप देखो इसमें प्रथम पद कितना हो गया 21, प्रथम पद कितना है 21 है। इसका प्रथम पद हमें कितना दिया हुआ है 21। सारवंतर d का मान कितना दिया हुआ है, दूसरे में से पहला घटाना है, 18 में से 21 घटाना है, और 18 में से 21 घटाओगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी -3 आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। 18 में से 21 गए -3। अब देखो तुम्हें ये nवां पद दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना समांतर श्रेणी का nवां पद जो है, अब पता नहीं ये कौन सा पद है, दूसरा है कि 8वां है कि 50वां है कि 47वां, पता नहीं। तो हमने ये मान लिया कि इसका जो nवां पद है ना an, वो किसके बराबर है -81 के बराबर है। nवां पद किसके बराबर है -81 के बराबर है, ठीक है। अब हमें n का मान निकालना, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 गुणा d, ये बराबर में हो जाएगा -81 के। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 21, यहाँ रख दो, n-1, d की वैल्यू कितनी है -3, यहाँ रख दो, बराबर में हो गया -81। अब क्या करेंगे, ये अननोन नंबर है, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, पदों को खत्म करेंगे। तो ये पद फर्स्ट पद है, ये सेकंड पद है, तो इस पद को पक्षांतरण के द्वारा उधर ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा -81, ये प्लस का 21 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -21, ठीक है। तो -81 और माइनस संख्या जुड़ती है, तो ये कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, n-1 गुणा -3। ये जो गुणा में संख्या ये बटा में आ जाएगी, तो n-1 बराबर में हो जाएगा -102 बटा -3। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 102 में 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, आप भाग दे के देख लेना, सिंपल सा है, 34 बार भाग चला जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, हमारे पास आया n-1 बराबर में 34। तो हमें n का मान निकालना, तो 1 उधर ले जाओ, 34 + 1, तो n का मान कितना आ गया 35। इसका मतलब जो 35वां पद आएगा ना, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे जब हम 35वें पद पे पहुंचेंगे ना, तो उसका मान कितना आएगा -81 आएगा, ठीक है। तो एक बार इसको आप दोबारा रिपीट करके इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पूरी मैथ में सबसे सरल प्रश्नावली है ये हमारी समांतर श्रेणी, ठीक है ना। अगला सेकंड क्वेश्चन है, हमें दे रखा है 5, 11, 17, 23, और वो पूछा है कि 301 कौन सा पद है। उसने क्या पूछा है कि 301 इसका कौन सा पद है। तो देखो a का मान है 5, 11 में से 5 घटाओगे तो d का मान आ जाएगा, तो d का मान क्या हुआ 6। तो मैंने मान लिया कि माना कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है 301 है।
मैंने क्या माना, समांतर श्रेणी का nवां पद 301 माना, तो यहाँ पे हो जाएगा 301 और an का मैंने फॉर्मूला लिख दिया nवें पद का सूत्र का। a की वैल्यू कितनी है 5, n-1, d की वैल्यू कितनी है 6, 301। अब पहले 5 इधर जाएगा, फिर 6 बट्टा में जाएगा, फिर 1 उधर चला जाएगा, तो देखो क्या आएगा n-6 बराबर में 301, ये प्लस का 5 उधर जाएगा पक्षांतरण में, तो माइनस का 5 हो जाएगा। घटाओगे तो कितना आ जाएगा 296 आ जाएगा। ठीक है, 296 में 5 जुड़ते हैं तो 300, घटते हैं तो 301 हो जाता है। 296 में 5 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 301, घटाओगे तो 296, तो n-1 बराबर में हो गया 296/6। 296 में आप क्या करोगे, 6 का भाग दे दो, तो 6 चौक कितने होते हैं 24 होते हैं। 9 में से 4 गया 5, इधर से उतारेंगे 6। ठीक है, अब 6 का भाग कितनी बार जाएगा 56, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 चौक 24, 5 6, ये हो जाएगा 9 छिक 54, 9 छिक कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और 6 में से 4 गए 2, तो 20 बचेगा। तो ये शायद क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, इसमें कितना दिया हुआ है का कोई पद 301 है क्या। अच्छा, हमने है ना क्वेश्चन नंबर ये जो थर्ड है, इसका हमने थर्ड क्वेश्चन लिखा है 5, 11, 17, 23 और 301। इस सवाल में उसने ये पूछा है, हमने ये नहीं किया है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किया है। उसमें इसने ये पूछा है कि क्या इसमें चलते चलते क्या 301 पद आएगा क्या, इसमें मतलब 301 पद आ सकता है क्या। जैसे 5 है, 5 में 6 जोड़ा 11, 11 में 6 जोड़ा 17, 17 में 6 जोड़ा 23, ऐसे चलते चलते वो कह रहा है कि क्या 301 आ जाएगा क्या पद। तो जब हम इसी तरीके से सवाल को करते हैं और यदि n का मान कोई प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या मतलब 1 आए, 2 आए, 3 आए, मतलब 47 आए, 48 आए, तो हम कह देंगे कि हाँ वो उसका पद है। लेकिन यदि ऐसे आ जाए 47.5, तो 47.5 कोई पद होता है क्या, नहीं होता। अब जैसे ये पहला पद है, इसको हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये 1.5वां पद है, नहीं बोल सकते है ना। ये फर्स्ट पद है, ये सेकंड पद है, ये थर्ड पद है। तो बच्चों ध्यान देना कि इसका nवां पद को हमने इस तरीके से सरल किया, तो इसकी वैल्यू देखो कितनी है 49, और फिर यहाँ पे पॉइंट लगेगा 20 हो जाएगा, और 6 3 18, ठीक है ना। फिर आपके पास 20 बचेगा, तो ये आएगा 49.33, और ये माइनस का 1 उधर ले जाओगे तो देखो क्या आ जाएगा 49.33 प्लस 1, माइनस का उतर गया तो प्लस, और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 50.33। तो ऐसा कोई पद होता है क्या। तो ये प्राकृत संख्या नहीं मिली ना हमें, तो हम ये लिखेंगे कि n प्राकृत संख्या नहीं है। n क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। अतः 301 समांतर श्रेणी का पद नहीं है, ये बात करनी है। ठीक है, हमने इस सवाल में ये कहना है कि 301 इसका पद है क्या, जांच करनी थी है या नहीं है। यदि 301 पद होता तो यहाँ पर संख्या क्या होती, या तो 50 आती या 51 आती। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट इसका दूसरा क्वेश्चन है जो हम बीच में छोड़ दिया था, इसको वो करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 84, 80, 76। यहाँ पे उसने पूछा है कि 0 इसका कौन सा पद है, 0 इसका कौन सा पद है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद 0 है। तो हमने मान लिया समांतर श्रेणी का nवां पद कितना 0 है, तो a + n-1 गुणा d कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 0 है, ठीक है, a और d का मान रखते हैं, और यदि n का मान प्राकृत संख्या है तो हम कहेंगे कि ये इसका पद है, और 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे पद नहीं है। तो देखो a की वैल्यू कितनी होगी 84, d की वैल्यू कितनी होगी, इसमें से ये घटाना है, 80 में से 84 घटाना है, इसमें से ये घटाना है, और 80 कम है 84 ज़्यादा है, घटाएंगे तो माइनस में कितना बचेगा 4। a और d की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू 84 प्लस
n-1, डी की वैल्यू है -4 बराबर में 0। अब क्या करो, इस 84 को उधर ले जाओ, 84 को उधर पक्षांतरण के द्वारा उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा -84। ठीक है, तो n-1 बराबर में हो जाएगा -84। ये जो मल्टीपल में ये डिवाइड में आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 84 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 21, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो हमारे पास क्या वैल्यू प्राप्त होगी, n-1 बराबर में 21। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 21 + 1। इस 1 को हम उधर ले गए पक्षांतरण से, माइनस उधर गया प्लस, 21 और 1 22। इसका मतलब ये 0 है, वो कौन सा पद है, 22वां पद है। तो ये 0 जो है वो कौन सा पद है, 22वां पद है। इसके बाद में वो कहता है 4th क्वेश्चन है इसका, इसमें भी उसने जांच करवाई है हमसे। क्या जांच करवाई है कि क्या 150 जो है माइनस में वो इसका पद है क्या। तो इसका 4th क्वेश्चन है 11, 8, 5, 2 -150, वो कह रहा है कि इसका कोई पद है क्या। तो हम ये मान लेते हैं एक बार कि समांतर श्रेणी का nवां पद मान लेते हैं कि 150 है, मान लिया एक बार, तो -150। अब हम a और d की वैल्यू रखने के बाद में n का मान निकालेंगे, और यदि n का मान क्या है, यदि n का मान प्राकृत संख्या आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए तो ये इसका पद है, और यदि नेचुरल नंबर नहीं आए तो ये इसका पद नहीं होगा। ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी है 11, d की वैल्यू निकालते हैं हम, तो 8 -11, और 8 में से जब आप 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आएगी -3। वैल्यू रख दो, a की वैल्यू 11 + n-1, d की वैल्यू -3 बराबर में -150, n-1 -3 बराबर में -150। ये प्लस का 11 ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11। ठीक है, तो n-1 -3 बराबर में माइनस माइनस है, दोनों संख्या जुड़ेगी तो ये हो जाएगा 161 माइनस में। ठीक है, ये जो गुणा में ये इसके बटे में आएगा तो देखो क्या आएगा, n-1 बराबर में -161 बटा -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 161 में 3 का भाग दो तो कितना आएगा, 3 को 5 से मल्टीपल होगा 15, 6 में से 5 गया 1, ऊपर से 1, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 11 में से 9 गए 2, पॉइंट लगेगा 20 हो गया, 6 3 18, तो ये आ जाएगा 53.6। ये -1 उधर ले जाओ, -1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +1, और 53 में 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 54.6। तो ये देखो n एक नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो हम कहेंगे n एक प्राकृत संख्या नहीं है, अतः -150 जो है वो समांतर श्रेणी का पद नहीं है, तो ये इसका एक पद नहीं होगा। और यदि यहाँ पर या तो 54 आता या 55 आता तो हम कह देते हैं कि ये समांतर श्रेणी का एक पद है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार करना है आपको क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है किताब का। एक तो आप वीडियो पूरी देखा करो, और एक चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास मैसेज आ जाएगा कि सर ने वीडियो अपलोड किया है, और उसी समय उसको देख लो। और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको शेयर ज़रूर करना। एक क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि समांतर श्रेणी का छठा पद दे रखा है, तो हमें दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी का छठवां पद का मतलब 6 हो गया, और एक हमें दे रखा है कि समांतर श्रेणी का 17वां पद, और समांतर श्रेणी का 17वां पद का मतलब हो गया A17। तो देखो छठा पद तो दे रखा है 19, और 17वां पद दे रखा है तुम्हें 41। तो वो कहता है कि इसका 40वां पद ज्ञात करो। किसका पद ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का 40वां पद ज्ञात करना है। अब आप देखो बीच में लाइन खींच लेते हैं अपन, तो समांतर श्रेणी का 40वां पद, 40वां पद का मतलब है A40 निकालना आपको। A40 का मतलब क्या हो गया, A प्लस A कम करना है ना 40 में से, 39D 39D, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखो इस सवाल में हमें क्या है
छठा पद दे रखा है, 17वां पद दे रखा है, 40वां पद हमें निकालना है। अब देखो यदि मेरे पास ए की और डी की वैल्यू आ जाए तो देखो ए डी यहाँ रख दूंगा तो उत्तर नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, ये किस लिए दी हुई है, ये इसलिए दी है कि ताकि आप ए और डी का मान निकाल सको। तो देखो मैं पहले मान लेता हूँ कि माना समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो ए है और उसका जो सार्व अंतर है, समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर है वो क्या है, डी है। मैंने मान लिया कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्व अंतर उसका क्या है, डी है। तो देखो छठा पद है, इसको हम ये लिख सकते हैं ना a + 5d, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है, ए कम कर दो। तो छठे पद का फॉर्मूला हो गया a + 5d बराबर में हो गया 19, समीकरण नंबर 1। और ये जो 17 इसको हम लिख सकते हैं a + 16d बराबर में 41, ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। ये दो चरों की समीकरण बन गई, a d ये दो चर हैं, इसमें भी a d दो चर है। तो इनको इस तरीके से सरल करो कि ए और डी का मान आ जाए। तो हमने 9th क्लास में दो चर वाली समीकरण को सरल करने की कई विधियां पढ़ी थी। एक तो विधि पढ़ी थी ग्राफ विधि, दूसरी विधि हमने कौन सी पढ़ी थी, एक पढ़ी थी बज्र गुणन विधि, 3 नंबर विधि पढ़ी थी प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, और 4 नंबर पढ़ी थी विलोपन विधि। आप इन चारों में से कोई सी भी विधि लगा के इसको सरल कर सकते हो। अब ग्राफ विधि यहाँ लगाएंगे नहीं, क्यों, ग्राफ थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से सरल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यहाँ हम बात लिखते हैं समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। तो देखो LHS में से LHS घटेगी, RHS में से RHS घटेगी। a + 16d में से घटेगा, ब्रैकेट लगा देना, a + 5d ये घटेगा। और RHS 41 में से कितना घटेगा, 19। तो a + 16d, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस निशान है, ये दोनों चेंज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -a - 5d। 41 में से 19 घटाओगे तो कितना बचेगा, आपके पास बच जाएगा 22। ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 16d - 5d बराबर में 22। 16 में से 5 जाते हैं तो बचेगा 11d बराबर में 22। तो देखो d की वैल्यू होगी 22 और ये जो 11 गुणा में वो बटा में आ जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी होगी, 2। d की वैल्यू कितनी आई, 2। और हमने ये देखो हमें a चाहिए और d चाहिए, d की वैल्यू आ गई 2, वो यहाँ रख दी 2। अब वैल्यू किसकी चाहिए, ए की चाहिए। ए की वैल्यू कैसे निकलती है, तो जो ग्राफ विधि, जो ये विलोपन विधि है, ये हमें आती है। जब विलोपन विधि से एक चर का मान निकल जाता है ना, तो उस एक चर को हम किसी एक समीकरण में रख के दूसरा चर निकाल लेते हैं। तो मैं डी का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो हम यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, तो ये हो जाएगा आपके पास डी का मान रख दो इसमें। तो देखो a + 5 गुणा डी की जगह कितना रख दिया, 2 बराबर में 19। 5 को 2 से गुणा की 10 बराबर में 19, तो a बराबर में होगा 19 प्लस का 10 उधर गया माइनस का 10, तो a बराबर में हो गया 9। आपके पास a की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू 9 यहाँ रख दो, सरल कर लो 9। इसको इससे गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 7। और 78 में आप 9 जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 78 में 9 जोड़ोगे तो आपके पास हो जाएगा 87। इसका मतलब ये जो हमें समांतर श्रेणी दी हुई है, जिसका छठा पद तो था 19 और जिसका 17वां पद था 41, उसका 40वां जो पद है, उसका 40वां पद है वो कितना होगा, 87 होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।